बोले गोविंद भगवान की, आदिशक्ति दुर्गे मैया की। इधर श्री सूत जी महाराजा राजा परीक्षित को हरार गंगा के किनारे कथा श्रवण करा रहे। मेरे भक्तों, आप लोगों के समझ दोपहर की बेला में आप लोगों के बीच में चल रही थी कथा उग्रसेन की। मेरे भक्तों, जैसे ही वो द्रुमिक नाम का राक्षस पवन रेखा के साथ में दुर्व्यवहार किया है, मेरे भक्तों, वैसे ही पवन रेखा के सामने प्रकट हो गया। पवन रेखा कहने लगी, हे दुष्ट पापी, ये तूने क्या किया? मैं अपने पति को कैसे मुख दिखलाऊंगी? द्रुमिक बोला, कहने लगा, मैंने आपके साथ में कोई धोखा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप खुद भी राजी थी, इसलिए। और कहते हैं क्या हो, थोड़ी देर बाद में वहां से द्रुमिक नाम का राक्षस हो चला गया और पवन रेखा तब तक अपनी सहेलियों के पास में पहुंची। पवन रेखा बहुत घबराई हुई है, इतना घबराई हुई है। सहेलियां जब मिली तो पूछने लगी पवन रेखा से, बहन कहाँ गायब हो गई थी और ये अपनी हालत क्या बना करके रखी? क्या हुआ? क्यों घबराई हो? पवन रेखा कहने लगी, कुछ नहीं बहन, आप लोग मेरे से दूर हो गई। उसी टाइम पर एक बंदर आया, मेरे को गिरा दिया, मेरी साड़ी को फाड़ दिया, इसीलिए मेरा ये हालत हो गई है। पवन रेखा कहने लगी, चलो सखी अब घर को चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। पवन रेखा उसी टाइम घर आ गई अपनी सखियों को लेकर के। कुछ समय धीरे धीरे बीतता गया, धीरे धीरे 10 मास हो गए। पवन रेखा गर्भवती हो गई, 10 मास हो गए। और जब 10 मास हो गए, धीरे धीरे क्या हुआ, कि कंपित नभ में पड़ गया मलिन सूर्य का वेश। पृथ्वी पर पाला प्रकृति पड़ी उदास। धीरे धीरे समय जब गुजर गया, कुछ समय हुआ, कंस का जन्म हो गया। पवन रेखा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कंस रखा गया। मेरे भक्तों, जैसे ही पैदा हुआ, आंधी तूफान, इतना मेघ गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, बहुत। कैसा कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, आंधी तूफान मचाने लगी। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। बिजली चमकी, आकाश हिला है, महाप्रलय
प्रलय दर्शाने लगी। घन घन करके घमंड उठा, घन घन पे लगी धुंध धरती, और आया उबाल तालाबों में, हिल गई पार यमुना जल की आया। मेरे भक्त, जैसे ही उस बालक ने जन्म लिया, इतनी आंधी तूफान मेघ गरज रहे, बरस रहे हैं, महाप्रलय हो गया, महाप्रलय हो गया। और कि इस प्रकार पैदा हुआ वह भूतल का भार। राजन सुन संक्षेप में उसके कुछ व्यवहार। मेरे भक्तों, जैसे ही कंस का जन्म हुआ, इस पृथ्वी पर पाप बढ़ गया। धीरे धीरे कुछ सियाना हुआ, थोड़ा जैसे ही बड़ा हुआ है, कुछ ज्योतिषियों ने इसका नाम कंस रखा गया। जब मेरे भक्तों कंस रखा गया, धीरे धीरे जब 5 वर्ष का हुआ, जहां भी जाता है अत्याचार करता है। मेरे भक्तों, 5 वर्ष का है, गली में गया, छोटे छोटे बच्चों से पूछता है क्या खाया है तुमने? आज तुमने क्या खाया? क्या खाया था आज? कोई तुम बोलो क्या खा रहा भैया? हम खीर खाए रहा। जैसे ही भक्तों कंस ने बच्चों से पूछता है, कहता खीर खाया था। कहता है जीभ दिखाओ। बच्चे जीभ दिखाते हैं, जीभ ही काट लेता। जीभ काट लेता है। कुटियों में पूजा नहीं होने दे रहा। ये कंस इतना अत्याचार कर रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है। सभी जो भी आता है, किसी के अगर मांग में टीका लगा हो दिखता था, उसे तुरंत पोंछ देता था, मार देता था ना। क्या हुआ कि गौशाला कहीं जा रही थी, देवाल कहीं टूटते थे। और पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, मुनियों के माथ फूटते थे। और कुटियों में और मंदिरों में गौएं कटवाई जाने लगी। भूतल की सारी आत्माएं हा 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 कर चिल्लाने लगी।
जाने लगी, मुनियों को मारते पीटता है, जहां तक के कुछ लोगों ने शिकायत की, अपने पिता को जेल में डाल दिया। मैया पृथ्वी से ये भार सहन नहीं हुआ। जब ये पृथ्वी से भार सहन नहीं हुआ, मैया रोने लगी है, चिल्लाने लगी है। क्या कह रही है? रोती थी पृथ्वी जहां गए वही मुनि वृंद, पर न निकलती बात थी, था सबका मुंह बंद। भक्तों, पृथ्वी रो रही थी, चिल्ला रही थी, हे दीनानाथ, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, अब मुझे ये अत्याचार मुझसे सहन नहीं होता। उसी समय सारे देवी देवता जब ये पृथ्वी मैया की पुकार सुनी, रोते हुए जाकर के प्रकट हो गई। सारे देवी देवता पृथ्वी पर प्रकट हो गए। मैया पृथ्वी रो रो करके हाल कहा, कहने लगी मेरे से ये भार सहन नहीं होता, अब आप सभी लोग सहायता करो, सहायता करो कि हुए अंत में फिर वही करुणा भरी पुकार। नाथ सुनोगे कब तलक दारुण हाहाकार। जब सारे देवी देवता पूजा याचना करने लगे, उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, कहने लगे चिंता नहीं करो आप लोग। क्या कहने लगे? हे देवगणों, हे मुनि वृंदो, रो रो कर मुझे रुलाओ ना, रो रो कर मुझे रुलाओ ना। हे वसुंधरा चिंतित रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। वसुंधरा निश्चिंत रहो, अब ज्यादा मुझे रुलाओ ना। मेरे भक्तों, भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे आप लोग धीरज रखो, मैं जरूर कंस का अत्याचार, ये जो मन में घृणा है, ये जरूर मिटाऊंगा। क्या कहने लगे भगवान कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप। आऊंगा यदु वंश में बनकर यादव भूप।
से समझा करके सारे देवताओं को अंतर ध्यान हो गए। कहने लगे जाओ आप लोग यादव कुल में रूप धारण करके यदुवंश कुल में जाओ, वहां चल के रहो, वहीं पर मैं एक रूप धारण करूंगा।